हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर से जमशेदपुर आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा अभी ग्रेजुएशन का लास्ट पीरियड चल रहा है। इसके बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी और वहाँ पे कुछ छोटी मोटी जॉब भी कर लूँगी, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। आइए तो आपको बताते हैं आज मेरी स्टोरी। मैं अपनी 3 सहेली के साथ कदमा के सामने ही एक फ्लैट रेंट पर लेकर रह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम अच्छा मकान लेकर रहे, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है। हमारी आदत है, हम अक्सर ही रात को 9 बजे तक खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद हम सामने के ही लिंक रोड में टहलने के लिए जाते हैं। अगर आप जमशेदपुर से हो तो आपको तो पता ही होगा। आज भी रोज़ की तरह मैंने 9 बजे खाना खा लिया था, लेकिन दिन भर थकान के कारण मेरी आंखें झपक रही थी, तो मैं थोड़ा सा आँख झपकाते थोड़ी सी गहरी नींद में चली गई। तभी मुझे मेरी सहेली ने आवाज़ दिया, रेशमा, ए रेशमा, चलना नहीं है क्या आज? मैं जल्दी से उठ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। हम चारों लिंक रोड टहलने के लिए चले गए, जो मेरे फ्लैट के नज़दीक ही है। मैं थोड़ा पीछे ही टहल रही थी और मेरी तीनों फ्रेंड मेरे आगे आगे टहल रही थी। तभी मैंने देखा लास्ट में जो गोल चक्कर है, उसके सामने 2 छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है। मैंने उन्हें आवाज़ दिया। वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी। मैंने सोचा, इतनी रात को ये बच्ची अकेले क्यों खेल रही है, और यहाँ से तो गाड़ियाँ हमेशा आती जाती है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होता है। मैंने उन्हें आवाज़ दिया, पर मेरी सहेलियों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, तो मैंने पीछे मुड़कर उस बच्चियों को आवाज़ दिया। उस बच्चियों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने 2 बार आवाज़ दिया, अरे बेटा, तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पीछे मुड़कर उनकी तरफ चल पड़ी और मैंने एक बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन जैसे ही वो बच्ची पीछे मुड़ी, मेरी सांसें थम गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस बच्ची का चेहरा पूरा लहूलुहान था और उसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद थी। मैं डर गई और मैं पीछे की ओर गिर गई। मैं जल्दी से उठकर भागने लगी, क्योंकि वो कोई इंसानी बच्ची नहीं थी, वो एक आत्मा थी। मैं आगे चलकर अपनी सहेलियों को आवाज़ दे रही थी, रुको रुको, पीछे देखो, पीछे देखो। लेकिन अचानक वो तीनों भी हंसने लगी। हंसते हंसते जब वो पीछे मुड़ी, तो मैंने देखा और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगी। मेरी सांसें रुक गई। वो तीनों हवा में उड़ रही थी और उनके हाथों के नाखून बहुत ही लंबे हो चुके थे और उनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, जैसे वो ज़मीन को छू रहे थे। वो मेरी सहेलियां नहीं थी, वो कोई प्रेत थी। लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आई? मैं बार बार सोच रही थी कि घर जल्दी जाऊं। मैं भाग रही थी, लेकिन घूम फिर कर मैं उसी ही जगह पर आकर रुक जा रही थी। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गया। मुझे अचानक दिखा कि रोड के किनारे एक पुलिस की वैन खड़ी है। वहाँ 2-4 लोगों की भीड़ भी लगी थी।
मैं दौड़कर वहाँ जाने लगी क्योंकि मैंने सोचा काश ये लोग मेरी कुछ मदद कर पाए, ये तो पुलिस भी है। इसलिए मैं दौड़कर वहाँ पे चली गई। मैंने देखा वहाँ एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस उस जगह की छानबीन कर रही थी। वहाँ पे 2-4 लोग भी थे। तभी उनमें से एक लोग ने कहा, अरे इतनी रात के 2 बजे ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही थी। तब जाकर मुझे पता चला कि अभी रात के 2 बजे है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात के 2 बजे यहाँ पे कैसे आई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। पुलिस ने एक कांस्टेबल से कहा, इस लड़की का चेहरा घुमाओ, देखो इसकी शिनाख्त करनी है। और कांस्टेबल ने जैसे ही उस लड़की को सीधा किया, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो लड़की कोई और नहीं, वो मैं ही थी। मैं वहाँ पे खड़े लोगों को कह रही थी, अरे मैं तो जिंदा हूँ, तो फिर ये मैं यहाँ पे कैसे आई। लेकिन मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। काफ़ी देर ऐसा करने के बाद मुझे फिर से पीछे वही 2 बच्चियाँ नज़र आई और वो हंस रही थी। मुझे समझ आ गया कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मैं उनकी ही तरह एक आत्मा बन गई हूँ। लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। मैं यहाँ पे अपने फ्लैट से कैसे आई और मेरी मौत कैसे हुई। अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। मैं आज भी इसी रोड में बैठकर इंतज़ार करती हूँ उस इंसान का जो मुझे बता सके कि मैं यहाँ तक कैसे आई और मेरी मौत कैसे हुई। अगर कोई मुझे अकेला मिलता है तो मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई।